हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो जिसके अंदर थ्योरी टाइप्स भी होंगे एंड न्यूमेरिकल्स भी होंगे। पहले मैं आपको थ्योरी टाइप कराता हूँ, बाद में कराऊंगा न्यूमेरिकल टाइप्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसके अंदर हमारे पास कोई भी, मान लो A टू B रिएक्शन है और B टू A रिएक्शन है। मींस एक हमारे पास होती है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होती है हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन। जब दोनों का रेट इक्वल हो, मींस जितने हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हो उतना ही हमारे पास क्या बने, रिएक्टेंट है। तो उस जो स्टेट होती है कोई भी रिएक्शन की, उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है स्टूडेंट? मान लो कि ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या हमारे पास ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो स्टूडेंट, जिस टाइम पे हमारी इक्विलिब्रियम क्या हो, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो, दोनों की क्या हो, कंसंट्रेशन इक्वल हो। अगर ये हमारे पास बैक फॉरवर्ड के लिए है, ये बैकवर्ड के लिए है, तो वो टाइम जहां पे दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो, इक्वल हो, उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये है स्टूडेंट डिफाइन इक्विलिब्रियम विद हेल्प ऑफ ग्राफ। ये अब आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन A plus B is equal to C plus D। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो हमें पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना होगा क्या होता है। तो स्टूडेंट, हम आपको जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लेता हूँ, जैसे A plus B है, उससे मेरे पास C plus D बन रहा है। ये अगर इक्विलिब्रियम, अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ एक कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट। इस रिएक्शन के लिए एक कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट क्यों लिखा जाता है? जो होता है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट concentration in given reaction। तो स्टूडेंट, क्या होता है हमारे पास रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन गिवन रिएक्शन। तो स्टूडेंट, अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए क्या की वैल्यू कितनी होगी, C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन एंड B की कंसंट्रेशन। ये हमारे पास कोई भी नॉर्मल रिएक्शन के लिए हो सकती है। अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम पर, अगर इक्विलिब्रियम पर बात करें तो हमारे पास जो Q होता है कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट, वो K के इक्वल होता है। एट इक्विलिब्रियम पर हमारे पास Q है, वो K के इक्वल होता है। इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम K को ऐसे लिख सकते हैं CAB। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। कोई भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी सेम ही होता है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ अ गिवन रिएक्शन। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। साथ में इसको एक रिएक्शन दी गई है, ये रिएक्शन, इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने टाइम आपको ध्यान रखना है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं कोई भी रिएक्शन के, वो हमारी कंसंट्रेशन की पावर में आ जाते हैं। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो वो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर में लिखे जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो फिर होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिल सकते हैं। हमारे पास state relation between Kp and Kc। So student, and determine Kc for a reaction SO2 plus O2 to gives 2 moles of SO3। हमें Kp की वैल्यू दी गई है एट टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस।
तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पहले हमें स्टेट करना है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट हमें पता है जो Kp एंड Kc में एक रिलेशन होता है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिलेशन होता है Kp एंड Kc के बीच में। तो आपको यहाँ पे Kp क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर। P मींस प्रेशर, यहाँ पे हम गैस की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे गैस दिया हुआ है। और Kc होता है कि एट ए मतलब कंसंट्रेशन होती है, जिसको लिक्विड की कंसंट्रेशन होती है। तो कंसंट्रेशन की टर्म में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से लिखते हैं और पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिखते हैं Kp से। और R हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T हमारे पास टेम्परेचर है और डेल्टा n हमारे पास होता है moles of products minus number of moles of reactants। तो ये हमारे पास डेल्टा n होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमें डिटरमाइन करना है Kc, डिटरमाइन करना है, हमें Kp दिया गया है और टेम्परेचर भी दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रिलेशन हमारे पास है, तो हमें निकालना क्या है, Kc निकालना है। तो इसे हम Kc की वैल्यू निकाल लेते हैं सिलेक्ट इस इक्वेशन से। तो Kc क्या आएगा, इधर जाके डिवाइड, तो Kp टाइम्स R T की पावर माइनस डेल्टा n। हम पहले डेल्टा n कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स है, यहाँ पे कितने हैं, दो मोल्स यहाँ पे हैं। में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 मोल, यहाँ पे 2 मोल्स है। स्टूडेंट ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 आएगा। स्टूडेंट 2 माइनस माइनस प्लस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। तो डेल्टा n की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए -1 है। तो स्टूडेंट हम Kc की वैल्यू निकालते हैं। तो Kc इज इक्वल टू, Kp की वैल्यू है 3.4 बार एंड हम R की वैल्यू कुछ यूज करेंगे। स्टूडेंट इसके अंदर R की वैल्यू है ना, आपको प्रेशर के यूनिट देख के ही डिसाइड करनी है कि उसकी वैल्यू क्या लेनी है। स्टूडेंट यहाँ पे R की वैल्यू आपने 0.083 बार लेनी है इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, अगर सेल्सियस में है तो 273 हम उसमें ऐड कर देंगे, तो 1273 हो गया इनटू डेल्टा n। अब डेल्टा n की वैल्यू -1, तो -1 इंटू माइनस, तो +1 हो गया। स्टूडेंट इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करके हमारे पास Kc की वैल्यू आ जाएगी, जो आपके पास वैल्यू आ रही है 359.24। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, Kc की वैल्यू है। तो स्टूडेंट इस तरह से मतलब आपके रिलेशन पे बेस्ड आपके पास न्यूमेरिकल्स या इसको हम ड्राइव करना भी आ सकता है। होप है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारे पास व्हाट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो स्टूडेंट ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर कोई मान लो रिएक्शन हमारे पास, अगर कोई रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, तो अगर हम इस रिएक्शन के अंदर, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर हम कोई भी साइड या रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, या रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड हम कुछ चेंज करते हैं, जैसे मान लो हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, हम प्रेशर चेंज करते हैं, हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, इनमें से हम कोई भी टर्म अगर चेंज करते हैं बोथ साइड, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू द ऑपोजिट साइड ऑफ चेंज। अगर मान लो मैं रिएक्टेंट साइड कंसंट्रेशन चेंज करता हूं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड। अगर मैं प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन चेंज करता हूं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड। तो स्टूडेंट, और हमारे पास ये हमारे पास होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, इसकी ये स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है विच फैक्टर अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यही 3 फैक्टर होते हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर ये तीनों फैक्टर्स हम अप्लाई करें इक्विलिब्रियम स्टेट पर,
तो हमारे पास क्या है कि कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट है उसमें चेंज आ सकता है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको क्लास में डीपली समझाया गया है, तो ये तो मैं बताने के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये कर लेना, इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, इसका पार्ट 2 आएगा इक्विलिब्रियम का, नेक्स्ट जिसमें हम क्वेश्चन जो आयनिक करते हैं अभी। इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।